दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदांश में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महादेव की कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के 10 रहस्य, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। होइए वही जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं साका। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब व कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की हूँ। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आप सचमुच चौंक ही जाएंगे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, अंतकाल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त का आई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता के चित्त में धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले का ही हनुमान जी सहयोग नहीं करते। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। श्री राम की कृपा प्राप्त के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि के बातों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। युवाओं के आइडल बजरंगबली। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति से ही लोगों के दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और वे अंततः अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों को राम ही भला करे। क्यों प्रमुख है देव हनुमान? हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। पहला यह कि वे रियल सुपरमैन है। दूसरा कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित है। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर, विक्रम, बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति नहीं ठहर सकती। क्या हनुमान जी बंदर थे? हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जात में हुआ था। श्री राम का जन्म 10 जनवरी 51 से 14 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी, जो लगभग 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जात का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न प्रायः सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे। इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजाति बांधव सुग्रीव, अंगा आदि के नाम के साथ वानर, कपि, शाकमृग, पलवंगम और विश्लेषण पर उनके बंदर प्रजाति होने का उदाहरण देते हैं।
वे भी कहते हैं कि उनके पुच्छ, लांगुर, वांदली और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है कि यह भी कि उनकी सभी जगह सपुच्छ प्रतिभाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहाँ उन्हें विशिष्ट पंडित राजनीति में धुंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमस और पुच्छधारी भी सतत प्रमाणों से व्यक्त किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानव की एक ऐसी जाति थी जो मुख्य और पुच्छ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानव से कहीं ज़्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्रायः 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। वे सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एकमत से स्वीकार करते हैं पूर्वकालीन वक्त बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। पहला जन्मस्थान हनुमान जी के माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जात के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अंजने और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जात से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थलपुर साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपि स्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। दूसरा जन्म स्थान गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता अनुसार डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। तीसरा स्थान कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। अंत में आखिरकार कहाँ जन्म लिया? पंपा सरोवर तथा पंपासर होस्टेप तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी और रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं ओर पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में गुफा में, जिसे राम भक्तनी सबरी के नाम पर सबरी गुफा कहते हैं। इसी गुफा के निकट सबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंगवन में था। हम्पी में ऋषि मुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम पर से जानी जाती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध है, जिसका खुलासा होगा। क्यों आज भी जीवित है हनुमान जी? हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने जीवन में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बल सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं और उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा कार्य में 4 लोगों के हाथों में है: दुर्गा, भैरव, हनुमान और राम। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूर ही पसंद आई होगी, लेकिन कुछ लोग मेरे ये वीडियो नहीं देखेंगे, मुझे पता है, क्योंकि धर्म से जुड़ी जानकारी बताने का प्रयास मैं की हूँ। जय श्री राम।